हि सदसतोः न हि सदसतोः संबंधः संबंधः शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वात् नापि नापि प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण स्वरूपेण गवादिवत आत्मनः आत्मनः निरूपाधिकत्वात् ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति मित्त भाग अवस्तुत्वात् नापि प्रमाणांतर विषयत्वं। ब्रह्म जो चतुर्थ जो तुरीय है वो कभी किसी शब्द प्रवृत्ति का कोई निमित्त उसमें है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि कोई निमित्त नहीं है तो वो वस्तु है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो क्या आप? क्योंकि कोई संबंध तो चाहिए ना। नापि प्रमाणांतर नहीं सदसतो हो संबंध है। सत और असत के बीच में कोई संबंध संभव ही नहीं है। अगर सत संभव ही नहीं है, आप समझो, तो फिर उनका निर्देश कैसे करेंगे? शब्द प्रवृत्ति निमित्त जो है जाति गुण क्रिया संबंध जो है, लेकिन संबंध है ही नहीं, उतना ही नहीं। ना भी प्रमाणांतर विषयत्वम, अन्य प्रमाण का कभी भी विषय बन ही नहीं सकता है। क्यों? स्वरूपेण गवादिवत, गवादिवत, गव माने की गाय, गाय आदि के समान वो कभी भी किसी भी अन्य प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण न गवादिवत, न कहा लाना है न गवादिवत। जिस प्रकार से गाय आदि जो है अन्य प्रमाण के निमित्त विषय बन सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म जो है वो अयम आत्मा माने की जो आत्मस्वरूप ब्रह्म जो है वो कभी भी किसी भी प्रमाण से जाना जा सकता नहीं है। क्यों? आत्मनः निरूपाधिकत्वाद्, क्योंकि आत्मा की कोई विशेष उपाधि नहीं है। गाय कहेंगे, हाथी कहेंगे, तो वो जाति जो है, जाति माने की एक आकार है वहां पर, लेकिन आत्मा जो है वो निरूपाधिक है। निरूपाधिक होने के कारण वो गाय आदि की तरह उनका अन्य प्रमाण से उनके निर्देश नहीं किया जा सकता। निरूपाधिकत्वात् गवादिवत नापि जातिमत्वत अद्वितीयत्वेन। तो शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त जो चार है वो एक एक करके हमें यह दर्शाते हैं। संबंध संभव नहीं है। उसी प्रकार से जाति से भी जातिमत्वत्व अद्वितीयत्वेन, उनके कोई जाति कोई आकार नहीं है, निरूपाधिक है। सामान्य विशेष अभावात, उनमें कोई सामान्यता या विशेषता है ही नहीं। क्यों? एक अद्वितीय है, अद्वितीयत्वेन। दूसरा अगर कुछ है, देखो एक द्वितीय भी समझने का, एक कहे तो चले कि नहीं, एक अद्वितीय क्यों कहते हो आप? एक कह दिया ब्रह्म एक है, फिर अद्वितीय क्यों कहते हैं? अद्वितीय इसलिए कहते हैं कि जिसको हम एक कहते हैं, जैसे 1 रुपया, अब 1 रुपया आप कहते हो, लेकिन 1 रुपया अनेक हो सकते हैं ना। मेरे पास 10 1 रुपया हो सकते हैं, 5 1 रुपया हो सकते हैं। तो 1 रुपया वो सामान्य है।
फिर 1 रुपया है, ये 5 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, वो विशेषता। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। अद्वितीय मानी क्या है? वो एक है और दूसरा नहीं है। 1 रुपया है, फिर दूसरा है, दूसरा 1 रुपया हो सकता है, लेकिन यहाँ दूसरा ब्रह्म नहीं है। आप समझो, एक अद्वितीय क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि एक ब्रह्म है, फिर ऐसे अनेक एक ब्रह्म हो सकते हैं? नहीं, सामान्य भी नहीं है। सामान्य मानी 1 रुपया, मानी 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, वो सामान्य। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्का नहीं, वो विशेष है। ब्रह्म क्या है? सामान्य विशेष अभावात। आप समझो, कोई सामान्य पन्ना भी नहीं है, कोई विशेष पन्ना भी नहीं है। और इसीलिए नापि क्रियावत्वम पाचकादिवत अविक्रियत्वात्। क्रिया शब्द के निमित्त, क्रिया जो है वो शब्द निमित्त जो क्रिया है, उससे भी हम ये ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पाचक आदि, ये पाचक है, रसोई करने वाला है, रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये कुम्हार है, विशेष प्रकार की क्रिया करने वाले का एक विशेष नाम पड़ता है। एक विशेष शब्द से हम उनका निर्देश कर सकते हैं। ये शिक्षक है, ये प्रोफेसर है, ये वकील है, क्या है? लेकिन आत्मा ब्रह्म जो है क्या है? अविक्रियत्व, कोई विकार है ही नहीं। आप समझो, तो शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त जो है वो क्रिया भी नहीं है, संबंध नहीं है, जाति नहीं है, क्रिया भी नहीं, अविक्रियत्व। नापि गुणवत्वम नीलादिवत निर्गुणत्वात्। अब नील, ये राता, ये लाल रंग का है, ये नील रंग का है, ये हरे रंग का है, तो कोई विशेष गुण नहीं है। निर्गुणत्वात्। अब समझो, वो निरुपाधिक एक अद्वितीय है, निरुपाधिक है, निर्गुण है, अविक्रिय है, निर्विक्रिय है। और इसलिए शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त जो जाति गुण क्रिया संबंध जो है वो है ही नहीं। और इसीलिए किसी भी प्रकार से आप समझो, शब्द प्रवृत्ति जो है, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त ब्रह्म में न होने के कारण शब्द अनभिधेयत्व, शब्द के द्वारा उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगर आप कहते हो कि विधि मुख से ही आप बोल दो ना ये ब्रह्म है, नहीं कह सकते। क्योंकि किसी भी क्रिया या किसी भी गुण है ही नहीं उसमें। अब तो इस प्रकार से कोई भी षष्टि वा रूढ़ि वा जाति वा क्रिया वा गुण वा इति विकल्प्यम, ये विकल्प है। जाति गुण क्रिया संबंध जो है और विशेष प्रकार से रूढ़ि जिसको कहते हैं, आप देखो रूढ़ि भी संभव नहीं है। रूढ़ि मानी कि हम एक विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, जो विशेष प्रकार के जो जन समूह है उसके लिए वो सामान्य है। जिस प्रकार से श्री राम शब्द, भले किसी का नाम श्री राम हो सकता है, लेकिन रूढ़ि से अगर हम देखते हैं, हमारे वैदिक संस्कृति में रूढ़ि से हम अगर श्री राम कहते हैं तो वो किसको हो जाएगा? दशरथ नंदन श्री राम है। तो एक विशेष अर्थ उनका है। तो रूढ़ि के द्वारा भी हम किसी को जान सकते हैं, लेकिन रूढ़ि भी संभव नहीं है। आप समझो, षष्टि मानी संबंध, कोई विशेष संबंध नहीं है, जाति नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, अब एक भी नहीं है। आप समझो, और इसीलिए तदेव तुरीयस्य वाच्यत्व अनुमानम शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि बाधितमिति। और इसीलिए शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त है अनुपलब्धि, वो है ही नहीं। उनका अनुपलब्धि माने अभाव है।
प्रवृत्ति भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, गुण नहीं है, और इसीलिए किसी भी प्रकार से हम ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आगे भाषा, आगे क्या 2 वाक्य बाकी है, पढ़। आत्मनः आत्मनः निरुपाधिकत्वात् निरुपाधिकत्वात् गवादिवत गवादिवत नापि नापि जातिमत्वत्वं जातिमत्वं जातिमत्वम् अद्वितीयत्वेन अद्वितीयत्वेन सामान्य विशेष अभावात् सामान्य विशेष अभावात् नापि नापि क्रियावत्वं पाचकादिवत क्रियावत्वं पाचकादिवत अविक्रियत्वात् अविक्रियत्वात् नापि गुणवत्वं नीलादिवत नीलादिवत निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वात् अतः अतः न अभिधानेन निर्देशम् अर्हति निर्देशम् अर्हति। और इसीलिए अतः जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ि किसी भी प्रकार के जो निमित्त शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त है वो ब्रह्म में नहीं है। और इसीलिए अतः इसीलिए न अभिधाने न निर्देशम अर्हति, किसी भी विशेष अभिधान किसी भी विशेष शब्द के द्वारा ब्रह्म का निर्देश ब्रह्म जो है उनके निर्देश का कोई सामर्थ्य है ही नहीं। आप समझो, किसी न अर्हति, किसी भी प्रकार से उनका निर्देश हो ही नहीं सकता है। शब्द के द्वारा शब्द न अभिधाने न निर्देशम न अर्हति, क्योंकि जो शब्द निमित्त जो है वो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त है ही नहीं। तो अगर आप कहेंगे शब्द प्रवृत्ति के निमित्त नहीं है, माने कि ब्रह्म में क्रिया नहीं है, गुण नहीं है, उपाधि नहीं है, तो बोले तो आपका ब्रह्म है ही नहीं, तुच्छ है। हमने देखा एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, और चौथी जो तुच्छ है। तो बोले तो फिर आपका ब्रह्म जो है ना वो असत है। तो इसलिए आगे क्या, शश विषाणादि समत्व, शश विषाणादि समत्व अनिरर्थ, शश विषाणादि समत्वात् शश विषाणादि समत्वात् निरर्थकत्वं तर्हि निरर्थकत्वं तर्हि। ठीक है, तुरीयस्य नास्ति विशिष्ट जातिमत्वं तर्हि, अगर जाति आदि तुरीय में है ही नहीं, तुरीय की न कोई जाति है, न कोई क्रिया है, न कोई गुण है, तो फिर क्या है? शश विषाण नर विषाणादिवत, शश विषाण, विषाण माने सिंह, तो बोले कि जिस प्रकार से शश के विषाण होते हैं, सिंह होते हैं, वो है ही नहीं। उसी प्रकार से ये आपका जो तूर्य ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो तूर्य ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि वो श्रृंग है ही नहीं उनका। जिस प्रकार से शश जो होता है, शश का कोई श्रृंग नहीं होता, रैबिट जो है तो रैबिट का कोई हॉर्न नहीं होते, उसी प्रकार से आपका जो तूर्य है वो भी क्या है, तुच्छ ही है ही नहीं। आप मान लो, अगर ऐसा कहेंगे कि वो नहीं है, नहीं है, नहीं भी नहीं कह सकता, शब्द के द्वारा उनका अभिधान नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं कि तुरीय ब्रह्म नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य न आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् शुक्तिका अवगमे इव रजत तृष्णायाः। तो बोले नहीं, क्यों?
क्योंकि जिस प्रकार से शुक्ति का अवगमे, एक बार शुक्तिका का ज्ञान हो जाता है कि ये शुक्तिका है, इव रजत तृष्णाया, अब तो रजत तृष्णा नहीं रहेगी। जब हम उसको रजत समझते हैं तो उनकी और हमारी प्रवृत्ति होती है। कल हमने देखा सर्प बुद्धि होती है तो निवृत्ति होती है, रजत बुद्धि होती है तो प्रवृत्ति होती है। उनको प्राप्त करने की मन में तृष्णा बनेगी। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया ये शुक्तिका है, एक बार शुक्तिका का ज्ञान हो गया, फिर वो रजत की तृष्णा मन में नहीं रहती, क्योंकि रजत है ही नहीं। रजत है तो तृष्णा होगी, लेकिन रजत है ही नहीं, वो तो शुक्तिका है, तो तृष्णा का कोई तृष्णा की कोई संभावना है नहीं। उसी प्रकार से तूर्य का ज्ञान जिसको हो जाता है, तूर्यस्य आत्मत्व अवगमे, ये तूर्य ब्रह्म को आत्म स्वरूप जान लेने के बाद अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, अनात्मा आत्मा से भिन्न किसी की भी प्राप्ति के लिए हमारे मन में इच्छा होती ही नहीं है। तो ये इच्छा का अभाव हम देखते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, कोई इच्छा मन में नहीं रहेगी। एक बार तूर्य ब्रह्म को आत्मस्वरूप अयमात्मा ब्रह्मा, ये महावाक्य के द्वारा जब ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ये अनात्मा विषय जो है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में कोई तृष्णा रहेगी ही नहीं। और इसीलिए नहीं तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सती अविद्यादि दोषाणां संभवः अस्ति। एक बार ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर ये किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी तृष्णा आदि जो दोष है वो दोष संभव नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये काम रहता है, तृष्णा रहती है। क्यों? क्योंकि वो अल्पता है, अल्पता का ज्ञान है, इसलिए हमारे मन में एक तृष्णा रहेगी। तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति, जब आत्मा तूर्य ब्रह्म का आत्मस्वरूप जान लेते हैं, सति अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषाणां संभवः नास्ति। क्योंकि जब हमने आपका काम, हमने किए आपका काम हमारे की, हमारे सर्व प्रकार की कामनाओं की तृप्ति हो गई, फिर किसकी इच्छा करेंगे? जब हम ही स्वयं अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, पूर्ण है, पूर्ण के ज्ञान से फिर अपूर्ण जो है, अनित्य जो है, उनके लिए हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब तक हमारी पूर्णता का ज्ञान नहीं है, जब तक हमारे आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक हम ये आनंद यहाँ ढूंढते रहेंगे। किसी भी प्रकार कोई कामना मन में नहीं रहेगी। देखो ये लक्षण है, प्रजहाति यदा कामान, क्यों? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, एक ही लक्षण है, वो अपने स्वरूप में ही तुष्ट है, तो किसी अन्य विषय से वो तृप्ति की अपेक्षा नहीं है, वो तुष्टि की अपेक्षा नहीं है। माने कि अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी तुष्टि के लिए अन्य पर वो आधारित नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
जो अविद्या के कारण जो तृष्णादि दोष उत्पन्न होते हैं, अविद्या के कारण जो कामना उत्पन्न होती है, वो रहती ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की ही निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अविद्या से जो अविद्या के जो कार्य है, काम तृष्णा आदि जो है, वो नहीं रहेंगे। जब तक अविद्या देवी बैठी है तब तक ये कामना तृष्णा अतृप्ति रहेगी। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, जब तक अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे मन में एक प्रकार से अतृप्ति, असुख की अनुभूति है। अंग्रेजी में उनके लिए बहुत सुंदर शब्द है, आई लैक समथिंग, मुझ में कुछ छूट गया है, कुछ अभाव की अनुभूति हमें होती है। जब अभाव की अनुभूति होती है, जब असुख की अनुभूति होती है, तब हम बाहर कुछ तृप्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब पूर्णता की अनुभूति एक बार हो गई, अब पूर्णता की अनुभूति होने से तृष्णा की ही निवृत्ति हो, अविद्या की निवृत्ति से तृष्णादि का भी, तृष्णादि जो दोष है उनकी भी निवृत्ति हो ही जाती है। तो श्रुति माता ये महावायमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य के द्वारा आत्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है उनका उपदेश कर रही है। तो जब तक ये आत्मा का ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये अनात्मा की ओर हमारी दृष्टि रहेगी। जो अज्ञानी है, जो अविद्यावान है, उसी को ये तृष्णा रहेगी। जिसको ये ज्ञान हो गया है, देखो अनेक शब्दों में भगवान भी कहते हैं, अनेक शब्दों में श्रुति माता भी ये सब कहते हैं कि अविद्या के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन अविद्या ही नहीं है तो अविद्या के कारण जो तृष्णादि दोष जो है वो भी संभव नहीं है। कारण की निवृत्ति से कार्य की भी निवृत्ति हो ही जाती है। आप समझो, कारण जब तक बैठा है तो कार्य भी रहेगा। तंतुदा है पटदाह, ये पट जो वस्त्र जो है वो वस्त्र का कारण जो है वो तंतु है। अब जब तंतु ही जल गया तो वस्त्र रहेगा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ये सब अनर्थ जो है, ये सब अनर्थ का जो कारण अविद्या है। अविद्या के कारण ही ये सब गड़बड़ चल रही है। अब अविद्या की ही निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान से वो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अविद्या के कार्य जो है वो भी नहीं रहेंगे। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं न संभवति, संभव न अस्ति, उनकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि इसलिए इस जगत में आप कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन हमारे मन में जो अतृप्ति, हमारे मन में जो अतृप्ति है, असंतोष जो है, उनकी निवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि ये जगत में आप कितना भी प्राप्त कर लो वो अल्प ही है। स्वामी जैसे बहुत सुंदर कहते हैं, आप कहते हो मैं देह हूं, आपने देह बुद्धि कर ली, उनका अर्थ क्या हुआ? आप जो है और आप जो नहीं है। मैं देह हूं जब आप कहते हो तो क्या हो गया? ये देह आप है तो आप नहीं है, वो अनंत हो गया। ये वस्त्र मैं नहीं हूँ, ये पुस्तक मैं नहीं हूँ, लैपटॉप मैं नहीं हूँ, टेबल मैं नहीं हूँ, ये घर मैं नहीं हूँ, ये दीवार मैं नहीं हूँ, ये पृथ्वी में नहीं हूँ, ये सूर्यमंडल में नहीं हूँ, ये नक्षत्र में। तो जो आप नहीं है वो अनंत है। अब सुन, तो अल्पे सुखम नास्ति। नारद जी जब सनत कुमार के पास गए, छंदों के उपनिषद 7वां अध्याय,
भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। हे भगवान, हे गुरु, मैं शोकग्रस्त हूं। मेरे हृदय में एक शोक है, एक अल्पता की अनुभूति है। ये शोक से मुझे पार होगा। देखो, ये 3 शब्द है, आप ठीक से समझ। पीड़ा, दुख और शोक, 3 एक समान नहीं है। शारीरिक रूप से जब हमें जो दर्द होता है उसे पीड़ा कहते हैं, पेन कहते हैं। दुख, लेकिन शोक जो है वो बिल्कुल उससे अलग है। शोक माने कि हमारे मन में किसी अभाव की अनुभूति है। अर्जुन शोकग्रस्त हो गया। सौरो जिसको हम कहते हैं, मन की एक भावना है। शोक ये मन की एक भावना है जहां हम इतना अपने आप में अल्पता की अनुभूति करते हैं, हमारे अंदर असुख की अनुभूति करते हैं। तो नारद जी ने भी देखा कि शोक जो है मुझे विचलित कर रहा है, और इसीलिए वो शरद कुमार के पास गए। शोक से पारम तारयतु, ये शोक से मुझे पार उतार। तो शरद कुमार ने कहा ठीक है, मेरे पास क्यों आए? नारद जी कहते हैं मैंने सुना है, आत्मवित्तरति शोकम अतिदेवा, आत्मवित्तरति शोकम। जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा का, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो ये शोक को पार करता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, ये शोक की निवृत्ति नहीं होती है। ये शोक हमारे मन में है, बाहर से आप कितना भी कुछ प्राप्त कर, लेकिन मन में ये अल्पता की भावना रहेगी। और इसीलिए सनत कुमार कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति। जब तक हम ये अल्प शरीर में, अल्प काल में, अल्प उपाधि में बैठे हैं, सुख की कोई संभावना नहीं। लेकिन ये अल्पता का जो अनुभव है, ये शोक का जो अनुभव है, वो किसके कारण है? आत्मवित्तरति शोकम जब कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? आत्मज्ञान से ही जो आत्मा को जानता है वो ये शोक को पार कर लेता है। तो ये संबंध हुआ ना, आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती। उनका अर्थ क्या हुआ? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक शोक की निवृत्ति नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि आत्मा को तुरीय ब्रह्म स्वरूप जब तक हम नहीं जान लेते हैं, तब तक अविद्या से उत्पन्न जो ये शोक आदि जो है उनकी निवृत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया है उनके लिए अविद्यादि जो दोष है वो संभव है। हाँ, अल्पे सुखम नास्ति यो वै भूमा तत्सुखम। जो भूमा, जो अनंत है, जो पूर्ण है, तो आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। आप में कोई अल्पता नहीं है, आपको अनंत बनना नहीं है। आप जितने भी अपूर्णता आपके अंदर देख रहे हैं, आप जितनी भी अतृप्ति आपके अंदर देख रहे हैं, वो किसके कारण है? आप अपने आप को जानते नहीं है, और जो आप नहीं है, अनात्मा जो आप नहीं है, उसको आपने आप मान लिया है। अब देहादि को हम मानते हैं। अब देहादि अल्प है, अनित्य है, विकारी है।
तो तृष्णा तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, देखो इसीलिए ये तत्व ज्ञान से ही मोक्ष है, आप समझो ठीक से। पंडितः न अनुशोचन, गीता भी यही कहती है, आत्मवित् तरति शोकम पंडितः न अनुशोचन। ये गीता का प्रतिज्ञा वाक्य है, आप समझना ठीक से। पंड आत्म विषय बुद्धि ही यस्य सह पंडितः, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है वो पंडित है। वो पंडित को कभी शोक नहीं होता है, क्योंकि शोक की कोई संभावना ही नहीं है। और इसलिए आगे कहते हैं न चतुरीयस्य आत्मत्व आत्मत्व अनवगमे अनवगमे कारणमस्ति कारणमस्ति। शंकराचार्य ये बहुत बड़ा वाक्य कहते हैं, तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे कारणम नास्ति। जो हमें असंभव दिख रहा है, आत्मज्ञान न होने के लिए कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं है, आप स्वयं है और ये आपका स्वरूप है। तो स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कोई कारण की संभावना है ही नहीं, आप समझो। क्योंकि आप स्वयं है। लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान सरल है, सुलभ। लेकिन जो सुलभ है, जो सरल है, वही हमें दुर्लभ लगता है। ये वाक्य जो है ना, तुर्यस्य आत्मत्व अवगमे कारणम न अस्ति, तुरीय ब्रह्म को आत्मस्वरूप न जानने के लिए कोई कारण ही नहीं है, आपके क्यों आप स्वयं है। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। अब the seeker himself is a soul। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं ही है। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आप स्वयं है। आपको अनंत सुख की इच्छा है तो वो अनंत सुख आप स्वयं है। आप कैसे नहीं जान सकते? क्योंकि आपको जानने के लिए, आपको न जानने के लिए कोई हेतु ही नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि अनात्मा पर, उपाधि पर अटक गई है, नाम रूप पर हमारी दृष्टि अटक गई है। वो दृष्टि वहां से हटाना है बस। ये संपूर्ण जगत जिसको हम कहते हैं वो जगत भी क्या है? ब्रह्म मात्र है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचकम जगत, ये जगत ये पांच का ही बना प्रपंच है। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम ततो द्वयम् जगत रूपम। पहले तीन जिसको हम कहते हैं वो ब्रह्म स्वयं है। अस्ति भाति प्रिय, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म को अनवगम्य माने की, अनवगम्य माने की उनको न जानने के लिए कोई कारण ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अनात्मा पर अटक गई है। हम अनात्मा में सुख देखते हैं, हम अनात्मा में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। तो
तो हमारी जो दिशा जो है ना, वो दिशा ही अयोग्य दिशा है, बस दिशा ही बदलनी है, फिर आप स्वयं है ही। इसलिए यमराजा क्या कहते हैं, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः तस्य स्वाम त्वनु। दृष्टि बदल, आप आत्मा का वर्ण तो करो, हम बाकी सबका वर्ण कैसे रहते हैं। ये जगत जो है वो जीव का स्वयं वर्ण है, हम अनेक वस्तु का वर्ण करते हैं, उसी में ही सुख सुरक्षा हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने आप की ओर जाते ही नहीं हो। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है ना, तो कस्तूरी मृग जो है वो क्या करता है, जंगल में भटकता रहता है वो कस्तूरी के लिए, लेकिन वो कस्तूरी मृग जो है वो जंगल में भटकता है, लेकिन कस्तूरी तो उनके नाभि में ही है। उसी प्रकार सुख सुरक्षा जिसको आप कहते हैं वो आप स्वयं है, लेकिन आप अपनी ओर देखते ही नहीं, आपका वर्ण करते ही नहीं, आत्मा की ओर आते ही नहीं है। और इसलिए यमराजा कहते हैं पहले आप आत्मा का वर्ण तो करो। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न बहुना श्रुतेन न प्रवचनेन। क्यों? क्योंकि श्रवण करने मात्र से, प्रवचन करने मात्र से ये आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न बहुना श्रुतेन। तो कैसे उपलब्ध होगा? यमेश वृणुते, यम एषः वृणुते, जो इस आत्मा का वर्ण करता है, तस्येगुं तनुगम स्वाम, तो आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकट कर देगा, क्योंकि आप स्वयं है। लेकिन हमारे अंदर, अब समझो, ये प्रतिबंधक बाहर नहीं है, प्रतिबंधक हमारे अंदर ही है। Seeker himself is sought, आप देखो, seeking itself becomes the obstacle for you। ठीक से समझ लीजिए, आप सुख को खोज रहे हैं तो ये खोजना ही प्रतिबंधक बन गया आपके लिए, क्योंकि आप स्वयं हैं और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये बाहर खोजने की जो प्रक्रिया है वही आपके स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रतिबंधक बन के बैठा है। क्योंकि आप जो खोज रहे हैं वो आप स्वयं है, इसलिए जब तक आप ये खोजने की प्रक्रिया करते रहेंगे आत्मा आपके सामने आएगा ही नहीं। समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं, इनका अर्थ हो गया कि आपने मान लिया है कि अभी वो प्राप्त नहीं, अप्राप्त। आपकी ढूंढने की जो क्रिया, खोजने की जो प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया का आरंभ कहां से होता है? देखो, इसलिए हम उसको खोजते रहते, ढूंढते रहते हैं। जब तक ये खोजने की, ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो हम छोड़ नहीं देते, तो आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकट कर देगा। लेकिन हमारी बुद्धि वो कर्म में, काम में ही भटकती रहती है।
देखो इसलिए मैं कहती हूँ कि दिन में 10 मिनट अब शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न तप करना है, न पाठ करना है, अब शांति से बैठो। आपका स्वरूप जो है अनुभूति होगी आपको। क्योंकि आप स्वयं है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये तुरीय ब्रह्म जो है वो तुरीय आत्मा को आत्म स्वरूप जानने में कोई कारण नहीं है। आप समझो, न जानने में कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप स्वयं है। फिर भी हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि जो है अनात्मा पर हमारी दृष्टि, जहां नहीं है वहां हम ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी जो ढूंढने की जो प्रक्रिया है ना, वो छोड़नी है। तो समझ रहे, ये ढूंढने की प्रक्रिया ही छोड़ दो, बैठो शांति। लेकिन इस शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, शास्त्र श्रवण करके फिर शांति से आप बैठेंगे तो वो स्वरूप की अनुभूति होगी आपको। अब सुनिए, लेकिन ये ढूंढने की प्रक्रिया जो है वो हमें बहिर्मुख रखती है, हमें आत्मा की ओर जाने ही नहीं देती। तो सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है वो ये जगत नहीं है, सबसे बड़ा प्रतिबंधक है वो सीकर हिमसेल्फ है। वो साधक बना ही आपके लिए क्या हो गया है, प्रतिबंधक बन गया है। वो साधक बने का ही त्याग कर दो, बैठ जाओ। इसलिए कहते हैं कि आप जितना भी करो, करने से आत्मा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अप्राप्त आत्मा नहीं, वो प्राप्त है, प्राप्त से प्राप्त। देखो ये जगत में भी हमारा अनुभव, हमारे सबका ही अनुभव। कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु अपने ही निश्चय से कहीं रख दी, हम नहीं रखा, और हम ही भूल जाते हैं उसको कहाँ रखा, और कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ रखा है। आप जानते हो उसको आपने कहाँ रखा, और जब रखा था तब आपके मन में निश्चय था कि इस जगह पर मैं रखता हूं, मुझे तुरंत मिल जाए, लेकिन आप ही भूल गए। अब जितना भी उनको ढूंढते रहेंगे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप शांति से बैठ गए, छोड़ दो, ढूंढने की प्रक्रिया का त्याग करो और बैठ गए शांति। समझ, मानसिक रूप से भी कहाँ है ये सोचना भी छोड़ दो। आपने ही उनको एक विशेष स्थान पर रखा था, तो आपकी बुद्धि में वो ज्ञान है, लेकिन ये ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो ही वो आपके ज्ञान के लिए प्रतिबंधक बन जाता है। देखो हम सबका अनुभव, इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, वो ढूंढने का छोड़ देते हैं। समझ रहे हो, जब हम ढूंढने का छोड़ देते हैं तुरंत हमें याद आता है। तो आपकी ढूंढने की प्रक्रिया ही प्रतिबंधक थी, जब आपने वो छोड़ दिया तो आपको याद आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है किसी का नाम हमें याद ही नहीं आता, और जितना आप याद करने का प्रयत्न करते रहेंगे आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रयत्न छोड़ देंगे वो तुरंत याद आएगा।
तो ये प्रक्रिया ही प्रतिबंधक बन जाती है। और इसलिए यमराजा कहते आप अपने आप का ही वर्ण बाहर छोड़ दो, आप अपना ही वर्ण कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाए। बाहर ढूंढने की प्रक्रिया का आप त्याग कर, अपने आप अपने पास आप बैठ। तो इसलिए ऐसे वैसे मैं नहीं कर रही हूँ, आप 10 मिनट का शांति से एक स्थान पर जाकर बैठो। कोई नदी किनारा है, कोई उद्यान है, कोई नैसर्गिक स्थान है, अब जाके बैठते हैं। आपको ये ढूंढने की प्रक्रिया का त्याग करना पड़ेगा। यमेव शृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा तनुगुं स्वाम। आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकट कर दे, प्रतिबंधक ही नहीं रहे। नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा, कृतेन कर्मणा अकृतः, जिसको उत्पन्न ही नहीं किया है, वो जो कार्य करण से पर जो आत्मस्वरूप आप है, उसकी कर्म से प्राप्ति नहीं होगी, ढूंढने से प्राप्ति नहीं होगी। देखो इसलिए अन्य सर्व से ये आत्मज्ञान अलग क्यों है? क्योंकि अन्य सर्व में अप्राप्त की प्राप्ति करनी है, यहाँ प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त से प्राप्ति है, अप्राप्त ही है। लेकिन कर्म कर करके आप बहिर्मुख रहते हैं, जोड़ दो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे कारणम न अस्ति। तुरीय ब्रह्म को आत्मस्वरूप न जानने के लिए कोई कारण ही नहीं है। आपने दो नकारात्मक, न जानने के लिए कोई कारण नहीं, मानी कि जानना सहज है, अब ही है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि न जानने के लिए कोई कारण नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? तो शंकराचार्य कहते हैं तादर्थेन उपक्षयात ब्रह्म का बोध होने का जो तादर्थ्य, उपक्ष, जितना हम प्रयत्न करते रहते हैं वो प्रयत्न के कारण ही ब्रह्म हमसे दूर है। और श्रुति माता भी जो हमें कह रही है वो भी क्या कह रही है? तादर्थ्येन, उसी अर्थ में श्रुति माता हमें उपदेश करती है, उसी अर्थ में श्रुति माता हमें अर्थ उपदेश करती रहती है। आप सब सर्व उपनिषद वही बात करते हैं कि आप ये प्रयत्न छोड़ दो, कर्म का त्याग करो। लेकिन हम प्रयत्न का त्याग नहीं करते हैं, वही तो हमारी जो है दुर्बलता है, क्योंकि हमें कर्म पर इतना विश्वास है कि कर्म का त्याग ही नहीं हम कर सकते। जोड़ दो। हम भी कहते हैं कि आप सब छोड़ के बैठ गए, मानसिक रूप से आप सबका त्याग कर दो, किसी को मत पकड़ो। आपके जीवन में जो कुछ है वो प्रारब्ध से जो है वो है, लेकिन अंदर से किसी को मत पकड़ो, जोड़ दो।
लेकिन बाह्य जगत जो है वो आपके प्रतिबंधक नहीं है। आपका जो चिंतन है, अयोग्य चिंतन है, अविवेक है, वही आपके लिए प्रतिबंधक है। तो जब तक आप कर्म करते रहेंगे, जब तक आप ढूंढते रहेंगे, तो वो आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होगा। लेकिन आप सब त्याग कर देंगे, अपने साथ बैठे तो सही हो, बैठे रहो, फिर आप देखो कुछ नहीं। उसको कहते हैं निर्निमित्त आनंद। कोई विशेष निमित्त, कोई विशेष क्रिया, कोई विशेष गुण, कोई विशेष प्राप्ति नहीं है, निर्निमित्त आनंद है। कोई निमित्त नहीं, लेकिन आप निमित्त करते रहते हो, क्रिया करते रहते हो, विशेष गुण की प्राप्ति करते हो, विशेष क्रिया कर रहे हो, तो ये सब प्रतिबंधक बन गया, क्योंकि आपको निर्निमित्त आनंद है। तो जब तक ये हमारा प्रयास होता रहेगा, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। कोई विशेष निमित्त, विशेष देश, विशेष काल ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये निर्निमित्त आनंद आप है। जो आंतरिक रूप से हमें किसी भी कोई निमित्त की अपेक्षा ही नहीं करनी। भले हम बाह्य जगत में प्रवृत्ति करते रहेंगे, प्रारब्ध के अनुरूप सर्व प्रवृत्ति होती रहेगी, लेकिन आंतरिक रीत से कोई अपेक्षा ही नहीं। छोड़ दो। भगवान उसको गीता में क्या कहते हैं? सर्व संकल्प संन्यासी। कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प की आवश्यकता ही नहीं। यदि संकल्प है तो बहिर्मुखता है। आप निसंकल्प हो जाए, आप निर्निमित्त हो जाइए, आप निष्क्रिय हो जाए। आप निष्क्रिय अविक्रिय आत्मा है, तो सापेक्ष रूप से आपके मन को भी आपको निरपेक्ष करना पड़े। शांत स्वरूप आप है, तो मन को सापेक्ष रूप से शांत करना पड़े। जो भी ज्ञान होगा क्या है? मनसा एव इदम आप्तव्यम। जो भी ज्ञान होगा वो तो आपके मन में ही होना है। मन के द्वारा ही मनसा एव इदम आप्तव्यम। जो ज्ञान होगा आपके मन में ही होगा। और आपके मन में भी वो ज्ञान कब होता है? जब मन उस आकार, पुष्पाकार वृत्ति मन में बनती है, तब पुष्प का ज्ञान होता है। अब आप निराकार है, निर्निमित्त है, निरपेक्ष है, तो उसी प्रकार का आपका मन अगर बनेगा तो ज्ञान सहज है। आत्मा निष्क्रिय है, तो आंतरिक रूप से आप निष्क्रिय बन जाएंगे। आत्मा निर्निमित्त है, तो सर्वे प्रकार के निमित्त का त्याग कर दो। आत्मा निर्गुण है। देखो, इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भ्रवार्जुन। अर्जुन, तू नैस्त्रैगुण्य, जहां कोई गुण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं निर्गुण है। फिर हमारी बुद्धि एक गुण में भटकती रहती है। ये भी त्रिभी। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, ये जगत में कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है जो ये तीन गुणों से मुक्त है। तो आकार और गुण का चिंतन करते करते हमारी
हमारी बुद्धि भी गुणवान नहीं, गुणवती हो गई है। हमारी बुद्धि ही क्या हो गई है? सक्रिय हो गई है। तो आत्मा के अनुरूप आपकी बुद्धि बना दो। निष्क्रिय आत्मा है, आप निष्क्रिय हो जाए। निर्विकारी आत्मा है तो सापेक्ष रूप से आपका अंतःकरण भी निर्विकारी होना चाहिए। शांत स्वरूप आत्मा आगे सब आए। शांतम शिवम, अब शांत स्वरूप है तो बाह्य जगत से भी आप शांत हो जाएंगे ना। शांति से बैठो तो सही। आत्मा निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं है तो क्रिया का त्याग करके तो बैठो आप। निष्क्रिय, निर्गुण, निरपेक्ष बनाए बन के बैठो। देखो इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए बाह्य कोई किसी प्रकार से कोई प्रतिबंधक नहीं। जो भी प्रतिबंधक है वो आपके अंदर उत्तरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादय आत्मै ही आत्मनो बंधु। आप ही आपके बंधु है। आत्मा व या त्रिपुरात्मन, आप ही आपके शत्रु। जो बुद्धि सगुण साकार में क्रिया में भटकती रहती है वो बुद्धि आपके लिए प्रतिकूल है। जो ये सब प्रकार के प्रयत्न प्रयास का त्याग कर शांति से बैठ। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि तुरीय आत्मा का ज्ञान न हो ऐसा संभव ही नहीं है। आप समझो। और सर्व उपनिषद जो है उसी अर्थ को प्रकट करते हैं। अब देखो सर्वशास्त्र जो है उसी को तो प्रकट करते हैं। आते तादर्थेन उपक्षयात्, उसी अर्थ में ये श्रुति माता हमें उपदेश करती है। लेकिन हमारी बुद्धि जाति गुण क्रिया संबंध है उसी में भटकती रहती। जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसी में हमारी बुद्धि को भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं। जोड़ दो। और इसीलिए आत्मज्ञान न हो ऐसी कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि आप स्वयं है। जगत जो है आपका शत्रु नहीं है। जिस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है उसी प्रकार से सापेक्ष रूप से आपको मन को बनाना। कोई प्राप्ति नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई विक्रिया नहीं, कोई जड़ता नहीं है, कोई अनित्यता नहीं। तो वो सरल है। और इसीलिए ये प्राप्त से प्राप्ति है। तो शंकराचार्य जी यहाँ अनेक श्रुति माता का मंत्र का अवतरण करते हैं। ये श्रुति माता भी यही कहती कि तुरीय आत्मा को तुरीय बनाना नहीं है, वो है। आपको निष्क्रिय बनना नहीं है, आप निष्क्रिय आत्मा ही है। आपको आनंद स्वरूप बनना नहीं है, आप आनंद स्वरूप ही है। एक बार मन को ये सब से क्रिया जाति गुण दुख सब छोड़ के बैठो, तब ये आत्मा की अनुभूति अवश्य आगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।